रात के ठीक 8:64 हो रहे थे। बारिश की बूंदें टीन की छत पर लगातार गिर रही थी। कमरे में पीली रोशनी वाला एक बल्ब जल रहा था जो हर कुछ सेकंड में हल्का हल्का झपक रहा था। अजय कुर्सी पर बैठा था। सामने मेज पर रखा था एक काला लिफाफा। उसकी उंगलियां कांप रही थी। 2 दिन पहले तक उसकी जिंदगी सामान्य थी। छोटी सी नौकरी, बीमार पिता, चिंतित मां और ढेर सारा कर्ज। लेकिन अब नौकरी भी चली गई थी। अस्पताल का बिल बढ़ता जा रहा था। घर में दवाइयां खत्म हो चुकी थी। उसी वक्त उसका फोन बजा था। अनजान नंबर। हेलो। दूसरी तरफ से भारी ठंडी आवाज आई। तुम्हें पैसों की जरूरत है अजय। अजय चौंक गया। कौन बोल रहा है? जो तुम्हारी हर समस्या खत्म कर सकता है। मजाक मत करो। यह मजाक नहीं है। तुम्हारे पिता का इलाज, तुम्हारी मां की दवाइयां, सबका इंतजाम हो सकता है। बस तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। कॉल कट गया। अगले ही दिन दरवाजे के नीचे से यह काला लिफाफा सरका दिया गया। अजय ने उसे धीरे धीरे खोला। अंदर एक कागज था। मोटे अक्षरों में लिखा था कॉन्ट्रैक्ट। नीचे शर्तें थी। उसे एक व्यक्ति को मारना होगा। काम पूरा होते ही 50 लाख रुपए उसके खाते में आ जाएंगे। अगर मना किया तो वह खुद मारा जाएगा। अजय की सांस अटक गई। वो खुद से कह रहा था, यह गलत है। मैं किसी को कैसे मार सकता हूं? लेकिन फिर उसे मां का चेहरा याद आया। पिता का अस्पताल का बिस्तर याद आया। फोन फिर बजा। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया? वही आवाज थी। तुम पागल हो क्या? किसी को नहीं मार सकता। तुम्हें सिर्फ एक आदमी को हटाना है। वो कोई मासूम नहीं है। कौन है वो? राकेश मल्होत्रा, वही जिसने तुम्हारे पिता की कंपनी डुबो दी। अजय के दिमाग में जैसे आग लग गई। उसे वो दिन याद आया जब पिता स्ट्रोक के बाद गिर पड़े थे। तुम्हारे पास 4 घंटे हैं, आवाज बोली। या तो साइन करो या अगली खबर तुम्हारी होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। घड़ी की टिक टिक तेज सुनाई दे रही थी। अजय ने कांपते हाथों से पेन उठाया। काफी देर तक वो कागज को देखता रहा। आखिर उसने आंखें बंद की और साइन कर दिया। उसी रात उसे एक सुनसान गोदाम में बुलाया गया। गोदाम में अंधेरा था। बीच में एक टेबल और एक आदमी काले सूट में खड़ा था, चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ। वेलकम अजय, उसने कहा। तुम कौन हो? हम सिर्फ सौदे करते हैं। नाम जानकर क्या करोगे? अजय ने गुस्से से पूछा। अगर मैंने काम नहीं किया तो? आदमी मुस्कुराया। तो अगला टारगेट तुम होगे। टेबल पर एक फाइल रखी गई। इसमें टारगेट की पूरी जानकारी है। कल रात 2 बजे फार्म हाउस के बाहर। अजय ने फाइल उठा ली। अगली रात कार के अंदर बैठा अजय पसीने से भीग रहा था। हाथ में पिस्तौल थी। घड़ी में 9:59 हो रहे थे। फार्म हाउस का दरवाजा खुला। राकेश मल्होत्रा बाहर आया। अजय ने पिस्तौल उठाई। उसी समय राकेश फोन पर बोला, मैंने गलती की थी। अजय के पिता के साथ जो हुआ उसका मुझे अफसोस है। कल मैं खुद जाकर माफी मांगूंगा। अजय का हाथ कांप गया। तो क्या उसे झूठ बताया गया था? तभी पीछे से कार की हेडलाइट जली। वही सूट वाला आदमी उतरकर सामने आया। रुको, उसने कहा। अजय चिल्लाया, तुमने मुझसे झूठ बोला। यह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा थी, वो बोला। मतलब? आदमी ने धीरे धीरे पिस्तौल उठाई और अजय की ओर तान दी। असल टारगेट तुम हो। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया उसमें लिखा था अगर तुम हिचकिचाओगे तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। राकेश पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। अजय को समझ आ गया वो जाल में फंस चुका था। अचानक गोली चली, लेकिन अजय नहीं गिरा। सूट वाला आदमी चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अजय ने पीछे देखा। उसकी छोटी बहन नेहा खड़ी थी, हाथ में पिस्तौल, आंखों में आंसू। भैया भागो। नेहा, तुम यहां? मैं इनके ऑफिस में काम करती थी। ये लोग मजबूर लोगों को फंसाकर मरवा देते हैं। राकेश भागने लगा। अजय ने हिम्मत जुटाई और उसे पकड़ लिया। तभी दूर से सायरन की आवाज आने लगी। पुलिस आ रही थी। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, मैंने सबूत पुलिस को भेज दिए थे। राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया। अजय ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने पीछे देखा, सूट वाला आदमी वहां नहीं था। जमीन पर खून था, मगर लाश गायब थी। नेहा का फोन बजा। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, गेम अभी शुरू हुआ है, लेवल 2 में स्वागत है। अजय की आंखें फैल गई। उसने धीरे से कहा, यह खत्म नहीं हुआ, यह तो बस शुरुआत है। रात के 2:30 बज रहे थे। घर में सन्नाटा था, लेकिन अजय की आंखों में नींद का नाम नहीं था। बार बार वही मैसेज उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, गेम अभी शुरू हुआ है, लेवल 2 में स्वागत है। नेहा उसके सामने बैठी थी।
दोनों के बीच टेबल पर रखा था वो फोन, जैसे उसमें कोई जिंदा बम रखा हो। भैया, हमें पुलिस को बताना चाहिए, नेहा ने धीमे स्वर में कहा। अजय ने सिर हिलाया। पुलिस को हमने राकेश और उसके ऑफिस के बारे में बताया, लेकिन जो असली आदमी है वो तो अभी भी बाहर है। नेहा की आवाज कांप गई। वो आदमी जो गोदाम में था, मैंने उसे सीने में गोली मारी थी, इतनी पास से, वो जिंदा कैसे हो सकता है? अजय ने जवाब नहीं दिया। तभी फोन फिर से बजा। इस बार कॉल था। स्क्रीन पर वही अननोन नंबर। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अजय ने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से वही ठंडी आवाज आई, लेवल 1 पास कर लिया तुमने, इम्प्रेसिव। अजय दांत भींचकर बोला, तुम हो कौन? हल्की हंसी सुनाई दी। मैं वो हूं जो लोगों को उनके असली रूप से मिलवाता है। खेल खत्म करो। खेल तो अब शुरू हुआ है अजय। लेवल 2 में तुम्हें किसी को मारना नहीं है, कुछ सेकंड की खामोशी। तुम्हें किसी को बचाना है। अजय और नेहा दोनों चौंक गए। किसे? तुम्हारे पिता को। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? अस्पताल में आज सुबह 5 बजे एक इंजेक्शन दिया जाएगा। अगर वो इंजेक्शन लग गया तो तुम्हारे पिता की सांसें हमेशा के लिए रुक जाएंगी। अजय की रगों में खून जम गया। झूठ, चेक कर लो। कॉल कट गया। नेहा ने तुरंत अस्पताल का नंबर मिलाया। कुछ देर बाद रिसेप्शनिस्ट ने बताया, जी सुबह 5 बजे डॉक्टर ने स्पेशल इंजेक्शन शेड्यूल किया है। नेहा की उंगलियां कांप गई। अजय के अंदर डर और गुस्सा दोनों बल रहे थे। ये लोग पागल हैं। तभी फिर मैसेज आया, इंजेक्शन रोकना है तो 5:30 बजे सिटी हॉस्पिटल के पुराने विंग में आओ। अकेले? नेहा बोली, मैं भी चलूंगी। अजय ने सख्ती से कहा, नहीं, ये जाल है। भैया, ये हमारे पापा की बात है। दोनों की आंखों में आंसू थे। अजय अस्पताल के पुराने विंग में पहुंचा। वहां अंधेरा था। टूटी हुई खिड़कियों से हवा सीटी बजा रही थी। एक स्ट्रेचर के पास एक लिफाफा रखा था। अजय ने उसे खोला। अंदर एक छोटा कैमरा और एक ईयरपीस था। साथ में लिखा था, इसे पहन लो, खेल लाइव है। अजय ने ईयरपीस कान में लगाया। आवाज आई, अब तुम हमारे शो का हिस्सा हो। अचानक सामने की दीवार पर प्रोजेक्टर चालू हुआ। स्क्रीन पर दिख रहा था आईसीयू का लाइव फुटेज। उसके पिता बेहोश लेटे थे। एक नर्स इंजेक्शन तैयार कर रही थी। अजय चिल्लाया, रुको। आवाज हंसी, रोक सकते हो अगर सही दरवाजा चुन लिया तो। दीवार के पीछे 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक नंबर 1, 3। इनमें से सिर्फ एक दरवाजा आईसीयू की ओर जाता है, बाकी 2 कुछ पल की खामोशी, मौत की ओर। अजय का गला सूख गया। कितना वक्त है? डेड मिनट। स्क्रीन पर टाइमर शुरू हो गया। ज़ेनाइंथ द वाइट्स। अजय के माथे पर पसीना। उसने दरवाजों को गौर से देखा। दरवाजा नंबर 1 के नीचे हल्की हवा आ रही थी। नंबर 2 पर खरोंच के निशान थे। नंबर 3 के हैंडल पर ताजा खून जैसा कुछ लगा था। आवाज बोली, जल्दी करो हीरो। अजय ने आंखें बंद की। उसे पिता की आवाज याद आई, डर के आगे ही जीत है। उसने दरवाजा नंबर 3 पकड़ा। नेहा की आवाज अचानक ईयरपीस में आई, भैया रुको, नंबर 3 मत खोलना। अजय चौंका। नेहा, तुम यहां कैसे? मैं सीसीटीवी रूम में हूं। नंबर 3 के पीछे कोई है, वो जाल है। अजय ने तेजी से नंबर 1 खोला। अंदर लंबा कॉरिडोर था। वो दौड़ पड़ा। पीछे से आवाज गूंजी, रॉन्ग चॉइस। अचानक फर्श हिलने लगा। नीचे की टाइल्स खिसक गई। अजय गिरते गिरते बचा। कॉरिडोर के आखिर में दीवार बंद हो गई। टाइमर, अब भी एक मौका है, आवाज बोली। दरवाजा नंबर 2। अजय पूरी ताकत से वापस भागा। नंबर 2 खोला। इस बार सच में आईसीयू का रास्ता था। वो दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा। नर्स इंजेक्शन लगाने ही वाली थी। अजय चिल्लाया, रुको। नर्स घबरा गई। उसी समय पुलिस भी पहुंच गई। नेहा ने पहले ही अलर्ट भेज दिया था। डॉक्टर से पूछताछ हुई। पता चला इंजेक्शन में जहर मिला हुआ था। अजय ने पिता का हाथ पकड़ लिया। आंखों से आंसू बह निकले। सब कुछ जैसे खत्म हो गया था। लेकिन तभी ईयरपीस में फिर वही आवाज आई। इमोशनल सीन अच्छा था। अजय का चेहरा सख्त हो गया। अब क्या चाहते हो? अब तुम समझ गए हो, ये सिर्फ बदला नहीं है, ये सिस्टम है और तुम अब इसका हिस्सा हो। कभी नहीं। आवाज हंसी, तुम्हें लगता है तुम जीत गए। अजय के फोन पर एक वीडियो आया। उसने खोला। वीडियो में दिख रहा था नेहा एक कमरे में बंदी हुई थी। अजय की सांस रुक गई। ये कैसे? आवाज बोली, जो तुम्हारे साथ अस्पताल में थी वो असली नेहा नहीं थी। अजय का दिमाग घूम गया। तो फिर लेवल 2 पूरा हुआ। अब लेवल 3 शुरू। वीडियो में नेहा रोते हुए बोली, भैया मुझे बचा लो। नेवर। स्क्रीन काली हो गई। अजय की मुट्ठियां भींच गई।
वो समझ चुका था ये खेल दिमाग से खेला जा रहा है। हर बार जब उसे लगेगा कि वो जीत गया, वो और गहरे फंस जाएगा। ईयरपीस से आखिरी शब्द गूंजे, अगली बार तुम्हें चुनना होगा, अपनी बहन या अपनी जान। कमरे में सन्नाटा छा गया। अजय ने धीरे से कहा, अब ये खेल मैं खेलूंगा, तुम्हारे नियमों से नहीं, अपने नियमों से। और उसी पल उसके फोन पर एक लोकेशन पिंग हुई। लोकेशन के नीचे लिखा था, अगर हिम्मत है तो आओ। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, असली तूफान अब शुरू होने वाला था। फोन की स्क्रीन पर चमक रही थी एक लोकेशन, शहर से बाहर, पुरानी फैक्ट्री एरिया। अजय की सांसें भारी थी, दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर घूम रही थी, नेहा कुर्सी से बंधी हुई, डरी हुई आंखें, भैया मुझे बचा लो। लेकिन एक सवाल उसे अंदर से खा रहा था, अगर अस्पताल में उसके साथ जो लड़की थी वो नेहा नहीं थी, तो फिर वो कौन थी? क्या पूरा अस्पताल का सीन भी खेल का हिस्सा था? अजय ने तुरंत अस्पताल में फोन मिलाया। मेरे पापा कैसे हैं? दूसरी तरफ से जवाब आया, वो तो स्थिर है, कोई गड़बड़ नहीं हुई। और मेरी बहन? आपकी बहन तो यहां कभी थी ही नहीं। अजय का दिमाग सुन्न पड़ गया। तो क्या उसने जो देखा वो सब फर्जी था? उसी वक्त उसके फोन पर एक और वीडियो आया। इस बार वीडियो में दिखा वो खुद गोदाम में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए, कैमरा बिल्कुल सामने से। मतलब उस दिन से वो हर पल रिकॉर्ड हो रहा था। वीडियो के आखिर में वही आवाज गूंजी, तुम्हें लगता है तुम शिकार हो, लेकिन असल में तुम हमारे प्रोजेक्ट हो। अजय ने तुरंत बाइक उठाई और लोकेशन की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। फैक्ट्री एरिया के पास आते ही मोबाइल का नेटवर्क कमजोर हो गया। फैक्ट्री का गेट आधा टूटा हुआ था, अंदर अंधेरा, सिर्फ एक कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। अजय धीरे धीरे अंदर बढ़ा। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी थी, कुर्सी पर कोई बैठा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नेहा! वो दौड़ा, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, कुर्सी खाली थी, सिर्फ एक टैबलेट रखा था। स्क्रीन ऑन हुई, लाइव वीडियो, नेहा किसी कमरे में बंधी हुई। भैया! अजय चिल्लाया, मैं यहां हूं, कहां हो तुम? आवाज आई, लेवल 3 में आपका स्वागत है। अजय ने दांत भींच लिए, सामने आओ। अचानक कमरे की लाइट पूरी जल गई। ऊपर छत से कई कैमरे नीचे की ओर घूम गए। दीवारों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन ऑन हो गई। हर स्क्रीन पर अजय के जीवन के अलग अलग पल चल रहे थे। उसका बचपन, कॉलेज, नौकरी, पिता का स्ट्रोक, सब कुछ। आवाज बोली, हम तुम्हें बहुत पहले से देख रहे हैं अजय। क्यों? क्योंकि तुम परफेक्ट हो। किस लिए? किलर बनने के लिए। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हारे अंदर गुस्सा है, दर्द है, और सबसे बड़ी बात, तुम मजबूर हो। स्क्रीन पर अचानक राकेश मल्होत्रा दिखाई दिया, लेकिन वो जेल में नहीं था। वो एक आलीशान कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था। जेल भी खेल का हिस्सा थी। आवाज बोली, हम सच और झूठ को ऐसे मिलाते हैं कि तुम्हें फर्क समझ ना आए। अजय का गुस्सा उफान पर था। मेरी बहन को छोड़ दो, उसे छोड़ देंगे अगर तुम एक आखिरी काम कर दो। क्या? स्क्रीन पर एक नई तस्वीर आई। वो था एक बड़ा उद्योगपति, शहर का सबसे ताकतवर आदमी। उसे मार दो। अजय सन्न रह गया। वो निर्दोष है। आवाज हंसी, निर्दोष? जैसे राकेश था। कुछ पल की खामोशी। तुम्हारे पास 12 घंटे हैं, और अगर मैंने मना किया तो तुम्हारी बहन की लाश तुम्हारे घर पहुंचेगी। स्क्रीन ब्लैक हो गई। कमरे में फिर अंधेरा। अजय जमीन पर बैठ गया। उसके दिमाग में युद्ध चल रहा था। क्या वो एक और कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे या इस नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश करे? तभी उसे याद आया, गोदाम में जो सूट वाला आदमी गोली लगने के बाद गायब हुआ था, क्या वो अभी भी जिंदा है? और अगर है तो क्या वही असली मास्टरमाइंड है? अजय ने अचानक महसूस किया, इस पूरे खेल में उसे हमेशा 2 ही विकल्प दिए गए, मारो या मरो, लेकिन तीसरा विकल्प कभी नहीं दिया गया। लड़ो। उसने जेब से फोन निकाला, एक नंबर डायल किया। हेलो, साइबर क्राइम ब्रांच। आवाज आई, जी बोलिए। अजय बोला, मेरे पास एक ऐसा नेटवर्क का सबूत है जो लोगों को ब्लैकमेल करके मर्डर करवाता है। प्रूफ? अजय मुस्कुराया। उसने कमरे में लगे कैमरों की ओर देखा, फिर जोर से बोला, तुम लोग सुन रहे हो ना? अचानक स्क्रीन फिर ऑन हुई। आवाज गूंजी, तुम गलती कर रहे हो। अजय बोला, नहीं, अब गलती तुम करोगे। उसने फोन का कैमरा ऑन किया और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। ये देखो, ये है तुम्हारा सीक्रेट अड्डा। स्क्रीन पर घबराहट दिखने लगी। कुछ कैमरे बंद हो गए। आवाज अब उतनी शांत नहीं थी। स्ट्रीम बंद करो। अजय हंसा, अब खेल तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। अजय पलटा, वही सूट वाला आदमी।
सीने पर पट्टी बंधी हुई। वो जिंदा था। तुम बहुत चालाक बन रहे हो, उसने कहा। उसके हाथ में बंदूक थी। अजय ने फोन नीचे रखा। दोनों आमने सामने। तुम्हें खत्म करके हम नया प्रोजेक्ट ढूंढ लेंगे, सूट वाला बोला। अजय ने गहरी सांस ली। लेकिन इस बार तुम्हारा चेहरा लाइव है, सूट वाला चौंका। उसी वक्त बाहर से पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। सूट वाला आदमी गुस्से में गोली चलाने ही वाला था कि अचानक पीछे से गोली चली। वो लड़खड़ाया। दरवाजे पर खड़ी थी नेहा। इस बार सच में नेहा। उसके साथ पुलिस थी। सूट वाला जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे घेर लिया, लेकिन गिरते हुए उसने हंसकर कहा, तुम समझते हो खेल खत्म हो गया? अजय उसके पास झुका। अब खत्म। सूट वाले ने खून से लथपथ मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ मैनेजर था, असली मालिक तुमसे भी करीब है। उसकी सांस टूट गई। कमरे में सन्नाटा। अजय ने नेहा को गले लगा लिया। सब कुछ जैसे शांत हो गया। लेकिन तभी अजय के फोन पर एक नया मैसेज आया। तुमने गलत मोहरा गिराया है, अब असली खेल शुरू होगा। नीचे सिर्फ एक फोटो थी। फोटो में अजय अपने घर के अंदर खड़ा था। मतलब कोई अभी भी उसे देख रहा था, कोई जो उसके बहुत करीब था। अजय ने धीरे से फुसफुसाया, अब मैं ढूंढूंगा तुम्हें। स्क्रीन अंधेरी हो गई। कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या वो अजय के परिवार का कोई अपना है, या कोई ऐसा चेहरा जिस पर अजय आंख बंद करके भरोसा करता है? ये जानने के लिए अगला एपिसोड केवल ST बार्ट ऑडियो कहानी पर। अभी सब्सक्राइब करें।